नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n+1, इसमें हमें nth टर्म गिवन है 2n+1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी। हमें इसमें गिवन क्या है, nth टर्म गिवन है, यानी कि tn गिवन है, tn इज इक्वल टू 2n+1, और हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। Sn हमें फाइंड आउट करना है। Sn कैसे आएगा, जब अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म होगी, तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो t1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, और 2 पुट कर 2 कैसे आएगा, t2, यानी कि n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, नाउ t3, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, 3 2 ज़ा 6 + 7। तो इस तरह से हम और टर्म्स भी निकाल सकते हैं, t4 तक निकाल लेंगे, 9 आ जाएगा। और लास्ट टर्म हमें पता ही है जो कि tn होती है, तो हमारे पास जो है AP बन गई है 3 + 5 + 7 + 9 + डैश 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 प्लस 2n+1। एक तरह से हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो 2n+1 है। यहाँ पर हमारे पास है a इज इक्वल टू 3 एंड d आएगा t2 - t1 विच इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2। नाउ Sn का फॉर्मूला मैंने पहले बताया है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। Put the value of a and d, n/2 इंटू 2a, 2 3 ज़ा 6 प्लस n-1, d हमारे पास 2 है ही, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया है n/2 इंटू 6 प्लस 2n-2, और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, n/2 4 प्लस 2n, यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ सकता है ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास रहेगा n इंटू 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा अंदर, 2 2 ज़ा 4 प्लस n। तो ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स आ गया। हम चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2n + n², ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम इसी टाइप से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम एक नया टॉपिक करेंगे, फाइंड द सम ऑफ all 3-digit numbers which are divisible by 11। तो 3 डिजिट नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं और उनका सम हमें निकालना है जो कि 11 से डिविजिबल है। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर हमारा 100 से स्टार्ट होता है, तो हम पहले चेक करेंगे कि 100 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 100 तो नहीं होता है, फिर 101 करके देखेंगे, 102 करके देखेंगे, उसके बाद चलते रहेंगे। ऐसे चलते चलते हमारे पास एक नंबर आएगा 110, सबसे छोटा नंबर आएगा जो कि 11 से डिविजिबल होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर होगा, इसमें 11 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 121, और 11 ऐड करेंगे तो 132। ऐसे चलते रहेंगे तो हम देखेंगे सबसे बड़ा जो 3 डिजिट नंबर होता है वो 999 होता है, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। तो उससे छोटे नंबर देखेंगे, 998 चेक करेंगे, वो भी नहीं हो रहा है, फिर 997 चेक करेंगे, वो भी नहीं हो रहा है। ऐसे धीरे 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 जाते जाते हम पहुंचेंगे 990 पे, जो कि कंप्लीट डिवाइड होता है। तो इसमें हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है, इन सभी नंबर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होनी चाहिए। ए हमें मालूम ही है 110, एंड डी हमारा है 121 - 110 विच इज इक्वल टू 11, एंड लास्ट टर्म भी हमें मालूम है 990।
90, जैसा कि मैंने बताया कि L जो होता है वो हमारा Tn होता है, और Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a, d एंड L. तो हमारे पास यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 990. 110 को उस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 110 इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 11n माइनस 11, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे 880 आ जाएगा, इज इक्वल टू 11n माइनस 11, और इसको इधर लेकर के जाएंगे तो हमारा बनेगा 891 इज इक्वल टू 11n. तो हमारे यहाँ पर n की वैल्यू आ गई है 891 डिवाइडेड बाय 11 विच इज इक्वल टू 81. तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गई है 81. तो यानी कि हमें 81 टर्म्स का सम करना है. इट मीन्स S81 फाइंड आउट करना है. नाउ S81 इज इक्वल टू 81 बाय 2 इंटू a प्लस एल लगाएंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मालूम है. हेंस 81 बाय 2, a हमारे पास 110 था और l हमारा आया था 990. तो क्या आ गया 81 बाय 2 इंटू 1100. तो इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास जो सम आएगा वो आएगा 44,550. तो इस तरह से हम क्वेश्चन कोई भी देख लेंगे कि भाई अगर 2 डिजिट नंबर पूछा गया है तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है, और जब जो सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो हमारा 99 है. अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, उससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर lying between 100 and 500. यहाँ हमें कंडीशन दी है कि 100 और 500 के बीच में ही नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं विच आर डिविजिबल बाय 8. तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, बिटवीन बोला है तो इसमें 100 काउंट नहीं होगा. तो 101 से स्टार्ट होकर के 499 तक हमें नंबर्स काउंट करने हैं और उनका सम निकालना है, क्योंकि बिटवीन बोला गया तो 500 और 100 इंक्लूड नहीं होंगे. तो सबसे पहले 101 चेक कर रहे हैं, 8 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो फिर 102 चेक करेंगे, वो भी नहीं होएगा. फिर 103 चेक करेंगे, वो भी नहीं होगा. ऐसे करते चले जाएंगे तो हमारा लेकिन 104 डिवाइड हो रहा है 8 से. उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आएगा 8 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 112 होगा, उसका नेक्स्ट नंबर होगा 120. ऐसे चलते चले जाएंगे 499 पे आएंगे. 499 डिवाइड नहीं होता है 8 से. फिर 498 चेक करेंगे, वो भी नहीं होगा. 97 भी नहीं होएगा. 496 डिवाइड होगा. तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, डी मालूम है, और हमें लास्ट टर्म भी मालूम है. दिस इज एन AP. This is an AP in which A is equal to 104 and D is equal to 112 minus 104 which is equal to 8 and L is equal to 496. तो हम सबसे पहले n फाइंड आउट करेंगे. तो हम एज्यूम करेंगे लेट द नंबर ऑफ these terms be n. तो क्या आएगा Tn. Tn जैसा कि मैंने बताया L होता है, तो Tn की वैल्यू भी 496 हो गई. तो Tn का हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 496. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड d. a की वैल्यू हमारे पास 104 है, n हमें कैलकुलेट ही करना है, d हमारा 8 है, इज इक्वल टू 496. सबसे पहले 104 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा. तो हमारे पास क्या आएगा n माइनस वन इंटू 8 इज इक्वल टू 496 माइनस 104
तो हमारे पास आ गया n-1 इंटू 8 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो आएगा 392। 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास n-1 की वैल्यू आएगी 392 डिवाइडेड बाय 8, कैंसिल हो सकता है ये, तो हमारे पास आ गया ये 49। तो n-1 इज इक्वल टू 49, हैंस n इज इक्वल टू 49 प्लस 1 50। n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है और फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं होती है, मैंने पहले भी बताया है। तो अब हमें S50 फाइंड आउट करना है। S50 जो होएगा, n की वैल्यू हमारे पास 50 आई है, 50/2 इंटू a प्लस एल। a हमारे पास 104 है और l हमारे पास है 496। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो अगर ये कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करेंगे, 25 पे कैंसिल हो गया ये, तो हमारे पास रह गया 25 और अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 600। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा सम आएगा वो आएगा 15,000। तो सम आ गया है हमारा, जो कि 8 से डिवाइड हो रहा है। अब हम एक बिल्कुल न्यू टाइप लेकर के चलेंगे जिसमें हमें सम गिवन होगा और हमें टर्म्स निकालनी है। अभी तक हमने क्या करा था, टर्म्स गिवन थी और सम निकाला है। तो उसके लिए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, छोटा सा एक फॉर्मूला है। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय, हमें Sn की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, देन फाइंड nth टर्म। तो हमें Sn गिवन है, Sn जो कि हमें है 3n स्क्वायर माइनस 4n और हमें Tn फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर यहाँ Sn है तो एक नंबर और लेस करके Sn-1 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें T3 फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा, S3 माइनस S2। तो फॉर्मूले में जो वैल्यू चाहिए वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फॉर्मूले में Sn है, Sn हमारे पास गिवन है और Sn-1 चाहिए। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन के अंदर n को n-1 से रिप्लेस कर दें, तो एक तरह से हम इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे रिप्लेस n बाय n-1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास Sn-1 आ जाएगा 3 इंटू n-1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू n-1, इसका स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसकी, माइनस 4n प्लस 4 और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गई है 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4 और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गई है वैल्यू 3n स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10n एंड प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7। ये Sn-1 की वैल्यू आ गई है। अब हम Tn में पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास था Tn इज इक्वल टू Sn की वैल्यू हमें गिवन थी 3n स्क्वायर माइनस 4n, माइनस लगाना ही लगाना है। Sn-1 की वैल्यू भी पुट करेंगे जो कि आई थी हमारे पास 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 7, जो कैंसिल हो तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रह गया 10n माइनस 4n 6n और माइनस 7। ये हमारी nth टर्म आ गई है। तो अगर इसमें पूछा जाए आगे कि फाइंड T6 यानी कि 6 टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट 6, तो हमारी 6th टर्म आ जाएगी।
हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी गिवन है 3, 5, 7, 9 अप टू डैश 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 मस्ट बी एडिड टू गेट द सम 120। तो इसमें हमें क्या गिवन है, एपी गिवन है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है, लेकिन कह रहा है ऐसी कितनी टर्म्स हम ऐड करें ताकि जो सम है वो हमारा 120 आए। यानी कि हमें सम गिवन है और n फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले एपी लिख रहे हैं 3, 5, 7, 9। तो हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स बी n नंबर ऑफ टर्म्स हमने अज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पर a हमारा है 3, d हमारा है 5 माइनस 3 2 और Sn भी हमें गिवन है 120। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 120। अब हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे n/2 इंटू 2 3 ज़ा 6 प्लस n माइनस 1 d हमारा 2 है ही इज इक्वल टू 120 चल ही रहा है। ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को सॉल्व करेंगे n/2 इंटू 6 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 120 और सिंप्लीफाई करेंगे n/2 6 माइनस 2 4 4 प्लस 2n इज इक्वल टू 120। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 से हम 2 कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 प्लस n इज इक्वल टू 120। मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों की तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 120 को इस साइड लेकर के आएंगे तो इक्वेशन बन गई हमारे पास n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी 12 और 10 बनेंगे इसके फैक्टर्स। 12 10 ज़ा 120 और 12 माइनस 10 2। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे 12n माइनस 10n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो शुरू की दो टर्म्स में हमारा कॉमन आ रहा है n प्लस 12। यहाँ से माइनस का 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास n की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक तो n माइनस 10 से आएगी और एक n प्लस 12 से आएगी। तो हमारी n की जो वैल्यू है वो आ गई एक तो 10 और एक n की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 12। लेकिन हम माइनस 12 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि n की वैल्यू ना ही नेगेटिव होती है ना ही फ्रैक्शनल फॉर्म होती है। तो हमारी n की वैल्यू आ गई है n इज इक्वल टू 10।